औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह का फज़्ल व करम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है यहाँ पर जो हम जुड़े हैं यहाँ पर भी हम दीन के निस्बत कुरान के निस्बत ही जुड़े हैं, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने की नीयत से ही जुड़े हैं। बेशक हम जो इस क्लास में आए हैं ये इंग्लिश की ज़बान सीखने की है। इंग्लिश भी क्या है, इस दुनिया में अक्सरियत में इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान है। ये हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अक्सरियत में इस्तेमाल की जाती है तो हम इसे सीख रहे हैं, ताकि इस ज़बान को सीखकर हम अल्लाह के रास्ते में दूसरी बहनों को दीन हक़ की तरफ बुलाएँ। अगर कोई कुरान के बारे में, अल्लाह के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना चाहता है तो हम उसे आसानी से बता सकें, है ना? तो हमारी नियतें क्या है कि ये नई ज़बान भी जो हम सीख रहे हैं या ना किसी को दिखाने के लिए, ना अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, बल्कि अल्लाह के लिए हम सीख रहे हैं इंशाअल्लाह, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जितनी न्यू बहनें अगर जॉइन है तो उनको बता दें कि ये हमारा सेकंड सेशन है, अल्लाह के फज़ल व करम से ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते हमने सिर्फ इंग्लिश की ज़बान का इंट्रोडक्शन कराया था और कुछ अल्फाज हमने सीखे थे, कुछ करने की कोशिश की थी, तो जिन बहनों का मिस हुआ होगा, वो बहनें हमारे यूट्यूब पर जाके इंशाअल्लाह उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। तो आज हम आ जाते हैं हमारे लेसन्स की तरफ। आप सब बहनों को याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने क्या-क्या किया था। हमने जो है इंग्लिश ज़बान का इंट्रो किया था और इंग्लिश ज़बान में कितने लेटर्स होते हैं, आप सब बहनें चैट में लिख के हमें बता सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश में कितने हुर्फ होते हैं इंग्लिश ज़बान में? किसी को याद है तो लिख लें अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब चाहो तो अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अल्लाह के फज़ल व करम से। अगर कोई सवालात होंगे तो इंशाअल्लाह मैं एंड में लूँगी, ठीक है? और अगर फिर भी आप चाहो तो चैट में लिख सकते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह 26 26 हुर्फ होते हैं ना, जैसे हमारे अरबी में होते हैं अलिफ बा जैसे, अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में ए टू ज़ेड या जी जिसे कहते हैं 26 हुर्फ होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स जिसे कहा जाता है। कितने? 26 अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमने उस दिन किया था कि कितने वॉवेल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है? वॉवेल्स उन हुर्फों को कहा जाता है, जैसे हमारी अरबी ज़बान में हम ज़बर और ज़ेर लेते हैं। मैं मिसाल के तौर पे कह रही हूँ। जब ज़बर लगता है तो आवाज़ अलग होती है, ज़ेर लगता है तो आवाज़ अलग होती है, पेश लगता है तो आवाज़ अलग होती है। अरबी में उसे दम्मा, कसरा, फ़तहा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? उर्दू में उसे ज़बर, ज़ेर और पेश कहते हैं। वैसे ही खड़ा ज़बर आ जाता है ना? 2 पेश, 2 ज़बर, ये ऐसे अलग-अलग जो लगते हैं उससे क्या होता है, हुर्फों की आवाज़ में तब्दीली। मेरी मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? प्लीज़ बहनों ज़रा चैट में बता दें, एक कॉल आ गया था तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या सीखा था कि ये जो है क्या करते हैं, उन हुर्फों को आवाज़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर वॉवेल्स 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? ए टू ज़ेड मुझे पता है बहुत सी बहनों ने अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क भेजा था। सब बेचैन थी क्या बाजी आपने हमारा चेक नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ़ इस हफ़्ते देखना चाह रही थी कितनी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह लिख रही हैं, कितना गौर-व-फ़िक्र से कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये आपके स्क्रीन पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये वॉवेल्स कहा जाता है, ठीक है? ये 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? इसको हमें याद रखना है। ये 5 हुर्फ ऐसे हैं जिनसे आवाज़ मिलती है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कैट कहना है, कैट बिल्ली को कहते हैं ना, आप सबने सुना होगा, ये सारे नाम तो सबको याद होते हैं, कैट। अब कैट का जो वर्ड होता है, देखिए अल्फ़ाबेट एक हुर्फ को कहते हैं और वर्ड जो हुर्फों की जमा होती है, लफ्ज़ जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है? तो बहुत आसान है, अल्फ़ाबेट्स और वर्ड। तो उसमें क्या होते हैं सी, ए, टी, कैट, बहुत आसान है, ठीक है? C-A-T कैट, मैं लिख देती हूँ, C-A-T कैट, ठीक है?
अब यहाँ पर अगर मैंने ये ए नहीं लिखी तो ये क्या होगा? कैट पढ़ सकते हैं इसको हम लोग? नहीं पढ़ सकते, ये सिर्फ सिटी होगा। कट, कैट, किट, पुट समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने यू लिख दी, देखिए मैंने ये यू लिख दी तो ये हो जाएगा कट। जो हमें ये कट लगता है ना, चाकू से कट जाता है कहीं पर भी सब्जियां काटने के टाइम पे, तो कट। तो दिस इज व्हाट? कट। अब मैंने जो है इसको फिर से बदल दी, अगर एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है मैंने इसको ओ कर दी तो ये हो जाता है कॉट। कॉट का मतलब क्या हुआ? जो पलंग होती है ना, जो चारपाई कहते हैं जिसे नॉर्मल जबान में कॉट, बच्चों के भी जो होते हैं पालने जो होते हैं उन्हें कहते हैं ना बेबी कॉट, कॉट। तो यानी वॉवेल्स क्या करते हैं? हुर्फों को वो आवाज देते हैं जिनकी तब्दीली से अल्फाज बदलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा हमें क्या याद रखना? वी हैव टू रिमेम्बर, ठीक है? कुछ कुछ मैं इंग्लिश अल्फाज बोलूंगी ताकि आपको भी वो चीजों की प्रैक्टिस हो। हर चीज उर्दू हिंदी में नहीं बोलूंगी इंशाल्लाह। रिमेम्बर मतलब याद करना, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी हैव टू रिमेम्बर के वॉवेल्स क्या करते हैं? वर्ड्स को आवाज देते हैं, मीनिंग्स देते हैं। हाँ, अच्छी बात। अब जो दीदी की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ सबको वॉवेल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सी बहनों ने होमवर्क माशाल्लाह मुझे भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे जो है ये सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरे अल्फाज थे यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? कॉन्सोनेंट्स यही वाले हैं जैसे कि आप देख रहे हो बी सी डी ई, ये सब जो बी सी डी एफ वाले, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये सिर्फ इनके आवाज होती है, इनके वजह से तब्दीली नहीं होती, ठीक है? ये क्या है? इन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। लेकिन बहुत सी बहनों को बता दूं, आप लोगों ने होमवर्क भेजा है उसमें एक बार जाकर देख ले, बहुत सी बहनों ने स्पेलिंग रॉन्ग की है कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है? देखो ये वाली स्पेलिंग है, बहुत सी लोगों ने ओ के बजाय यू लिखा है, गलतियां हुई है, पहली बार है, होता है, हमसे भी हुई है, कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे? गौर करेंगे, ओके? कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं, इसमें 21 हुर्फ आते हैं, 21 अल्फाबेट्स, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही वाला पेज मैंने आप सब बहनों के साथ शेयर किया था और इसमें एक गलती थी जो मैंने जानबूझकर रखी थी, क्योंकि मुझे देखना था कितनी बहनें गौर व फिक्र से इसे समझती हैं। अब जो है मैं माइक अनम्यूट रखने वाली हूँ ताकि मैं चाहूंगी कि मेरी बहनें मुझे बताएं। आप सब बहनें आहिस्ते आहिस्ते, अगर बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है तो आप लोग नहीं बोलोगे, अगर आवाज नहीं है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, एक एक करके नहीं, सब साथ में चाहिए तो कर लेना और मेरे साथ बोलना, ठीक है? आप मुझे बताओगे अभी, कोई आवाज और नहीं, एक सेकंड, सब बहनें म्यूट रखिए, सब बहनें आवाज नहीं करेंगी, जो मैं पूछूंगी उतना ही बोलना क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी जा रहा है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बहनें जी बाजी एक कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है यहाँ, हाँ वॉवेल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये बहनें, कॉन्सोनेंट लिखा है। हाँ अच्छी बात है। चलो अब मैं यहाँ बाकी बहनों को बता देती हूँ जिनको नहीं पता था, जिन्होंने नहीं देखा था। यहाँ पर जो ये पूरा आपके सामने आया है ना मौजूद, ये एयरप्लेन देखिए मैं बताती हूँ, ये पूरा, इनमें सबको आपको जो है ना वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स कौन से ही ये बताए गए हैं। तो अब जब सब बहनों ने सुन लिया है तो मैं माइक म्यूट कर देती हूँ ताकि किसी की आवाज डिस्टर्ब ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे म्यूट ऑल कर देती हूँ जब बहनों ने जवाब पहले ही दे दिया है। तो यहाँ पर जो ये ए आया है, अल्लाह के फजलो करम से ये ए पता है क्या है? ए यहाँ पर है ना वॉवेल्स में, लेकिन यहाँ पर ए को कॉन्सिनेंट लिखा हुआ था और मुझे माशाल्लाह कुछ बहनों ने, और सच बता रही सिर्फ कुछ बहनों ने सवाल पूछा, कुछ बहनों ने बताया, किसी ने सवाल किया कि बाजी ये कॉन्सोनेंट में आता है ए या वॉवेल में आता है? कुछ बहनों ने बता दिया बाजी देखिए यहाँ पर शायद मिस्टेक है, यहाँ कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर समझना है, ठीक है? कौन से 5 अल्फाज है वो हम वापस से रिपीट करेंगे कॉन्सोनेंट्स के लिए। सिर्फ ये 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 कहीं पे भी आएंगे ये वॉवेल ही रहने वाले हैं, कहीं पर भी ये आकर बदलेंगे नहीं, ये वॉवेल्स ही रहेंगे।
अब देखिए आप सबके स्क्रीन पे दिख रहा है, अब क्या दिखा रहा है, ए सबको वॉवेल दिखा रहा है कि कॉन्सोनेंट दिखा रहा है? सबको वॉवेल दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना? अब ये क्या है, ये सही वाला है, ये देखिए अभी, है ना? तो जो जो बहनों ने अगर सेम टू सेम पहले लिख लिया था, अब उसे करेक्शन करेंगी। अब ये स्टार्टिंग में क्यों रखा था मैंने, आगे क्यों नहीं किया ऐसी चीजें, क्योंकि पहली क्लास में जरूरी था इस बात पर समझाना कि अगर कोई चीज आप लोगों को भेजी जाती है, दिखाई जाती है, तो उस पे आप लोगों का भी तवज्जो होना चाहिए। अगर स्क्रीन पे मैं कोई नोट्स आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, हो सकता है ना मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो आप लोग क्या करोगे, जो भी आपको बताया जाएगा हर एक पेज को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे। नहीं समझ में आएगा, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए कि बाजी ये ऐसा होना है या वैसा होना है, क्या जो भी डाउट है पूछ लीजिए। हो सकता है मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूं, हो सकता है क्लास में आके आपको जवाब दे दूं। ठीक है, तो उम्मीद है ये कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स सबको समझ में आ गए हैं, सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, तो उम्मीद है सब बहनों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पर जो है ये ए टू जेड आपने लास्ट टाइम लिखा था अपने अपने बुक्स में, अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क आ गया मुझे। वापस से मैंने ए टू जेड का पेज क्यों डाला है, यहाँ पर एक फर्क बता देती हूँ जो इस जबान में हमें मिलता है। वो क्या है, अरबी जबान में नहीं मिलता हमको, इंग्लिश में मिलता है। इंग्लिश में हर हुर्फ के दो तरीके होते हैं लिखने के। ईच एंड एवरी अल्फाबेट को टू टाइप्स में लिखा जाता है। पहला जो हम आम जबान में कहते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, लेकिन इसको एक्चुअली इंग्लिश में कहते हैं अपर केस। जैसे कि मैं अब यहाँ लिखकर दिखाती हूँ आप बहनों को, ए, इसको कहते हैं कैपिटल ए या अपर केस कहते हैं। असल इंग्लिश में तो अपर केस ही कहते हैं, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ कैपिटल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल ए। और दूसरा क्या आया, ये स्मॉल ए, लोअर केस ए जिसे कहते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन बता रही हूँ कि इसका फर्क समझना हमें जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं वो ये दोनों चीज उसमें आएंगी खास करके। तो ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। हमारे अरबी जबान में ऐसा होता है, कैपिटल अलिफ स्मॉल अलिफ होता है, नहीं होता है ना, तो यहाँ पर होता है, तो इस पे हम तवज्जो देंगे। कैपिटल ए या कैपिटल कोई भी अल्फाबेट इज यूज, इस्तेमाल होता है ओनली व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस, जब हम कोई नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, या जो हम इसमें लिखते हैं ना, कोई भी जैसे कोई लाइन लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वहां पर जब शुरुआत होती है तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से शुरू करते हैं, या जो खास खुसूसी नाम हुआ करते हैं, जैसे मेरा नाम आमिरा है, तो मेरे नाम में पहला जो मेरा ए होगा वो कैपिटल होगा। किसी बहन का जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर मुबीन का नाम मुबीन है, तो वो भी कैपिटल एम होगा, क्यों, वो खास है ना। उस तरीके से इंशाल्लाह आज हम वही सीखने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ सब बहनों के लिए ये क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें मुझे प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह बता दें, तो जी मैं वो आऊंगी इंशाल्लाह, कैपिटल्स कहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये बात सब बहनों को समझ में आई है, आप बहनें अनम्यूट करके मुझे बता दें, कैपिटल और स्मॉल का सबको समझ में आया, आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो उम्मीद है सबके लिए क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। आहिस्ते सब बहनें ये फिक्र ना करे, बहुत सी बहनों को ये फिक्र होती है, भाई बाजी आप इतना बेसिक करा रहे हो, नॉर्मल करा रहे हो, है ना। देखिए जब हमें अरबी जबान आती भी है, तो जब अरबी सीखने बैठते हैं दोबारा, तो वापस से अलिफ से शुरुआत होती है, क्यों, ताकि बेस वापस से हमारा मजबूत हो इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह का फजलो करम। तो ये ए टू जेड, अब आज का होमवर्क पता है आप लोग का पहला होमवर्क क्या है, अब ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल दोनों में लिखेंगे आप लोग। आप लोग बोलेंगे क्या बाजी नर्सरी के बच्चों के जैसा हर बार ए टू जेड ही लिखा रहे हो, क्योंकि बहुत सी बहनों का अभी भी अल्फाबेट राइटिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी नहीं करना है होमवर्क, आप लोगों के पास एक हफ्ता है आराम से, तो 5 दिन पकड़ो, एक हफ्ता भी मत पकड़ो, चलो 5 दिन है, आप लोग इत्मीनान से बैठकर लिखने की प्रैक्टिस करें। और एक मर्तबा नहीं लिखना है, किताब में जो आप इंग्लिश की कॉपी बना रहे हो उसमें एक मर्तबा लिखो, लेकिन रोज इंशाल्लाह प्रैक्टिस में करो, क्योंकि अब जब सीख रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ इंशाल्लाह सीखेंगे।
ठीक है, ए कैपिटल स्मॉल ए, इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरा नेक्स्ट पेज सब बहनों के लिए क्लियर है। इसे इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं। इंग्लिश वर्ड याद करेंगे, ठीक है। हाँ, नाउन्स कहते हैं। नाउन्स किसे कहते हैं? किसी भी चीज, जगह, जानवर, परिंद, इनके जो नाम होते हैं उन्हें नाउन्स कहते हैं, ठीक है। नाउन्स का इंग्लिश डेफिनेशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं पढ़ लेती हूँ, आप सब अपने स्क्रीन पर। और ये पेज ऐसे कैसे लिखना है, एक सेकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह, ये नाउन्स है, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ूंगी और इसको समझाने की कोशिश करूंगी। नाउन्स, अब नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया, ठीक है। यहाँ पर हम उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप बहनों को समझ में आ रहे तो ये वाला ओ कैपिटल में ए दिख रहा है ना सबको, क्योंकि शुरुआत हुई है लाइन की। सेंटेंस कहते हैं, जैसे हम आयत कहते हैं ना अरबी जबान में, जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ये सेंटेंस कहा जाता है इसको इंग्लिश में। सेंटेंस का शुरुआत का जो पहला हुर्फ होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, और ए नहीं कहेंगे, अ कहते हैं इंग्लिश में। ए है, लेकिन जब सेंटेंस में पढ़ा जाता है तो इसे अ कहते हैं, अ नाउन, ठीक है। अब क्या यहाँ पर टाइटल में आप लोगों को एस दिख रहा है, नाउन्स है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ नाउन कहा गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक नाउन का मतलब बताया जा रहा है और टाइटल में तमाम नाउन्स के हिसाब से समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर जो है, अ नाउन इज अ पर्सन, यानी कोई भी इंसान, किसी का भी नाम हो सकता है, या औरत आदमी जो कहते हैं ना, मैन वुमेन, ये हो सकता है। प्लेस, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, मक्का, मदीना, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, है ना, जेद्दा, रियाद, ऐसा हो सकता है। एनिमल, एनिमल में सब आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डॉग, कैट, स्पैरो, ईगल, है ना, फिश, ये सब आ जाते हैं। थिंग, किसी सामान का हो सकता है, मोबाइल, बुक, पेन। और आइडिया, ठीक है, आइडिया मतलब कोई भी चीज। कितनी बार हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, है ना, हमारी जो खुशी होती है, गम होते हैं, सैड, हैप्पी, ये चीजें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आ जाती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उम्मीद करती हूँ नाउन का मतलब सब बहनों को समझा होगा। आप लोग अपनी किताबों में इसे इंग्लिश में एक मर्तबा लिखेंगे और इसका तर्जुमा आप अपनी जबान में चाहिए तो लिख सकते हैं। क्या लिखोगे तर्जुमे में अगर लिखना है तो? नाउन नाम कहते हैं, इस्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू में इस्म कहते हैं, अरबी में भी इस्म कहते हैं, ठीक है, इतना मुझे पता है। तो अगर आपको समझने में आसानी हो तो आप ले सकते हो। नाम किसका? किसी शख्स का, जगह का, जानवर, परिंद, सब आ गया उसमें, सबको कैलकुलेट करना है आपको। एनिमल यानी सब आ गए, इसमें मछलियां आ गई, जानवर आ गए, परिंदे आ गए, कीड़े मकोड़े सब हो गए। एनिमल कोई चीज का या किसी ख्याल का, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पर जो है जैसे कि पर्सन के बारे में पहले बताया गया, ठीक है, ये देखिए ये पर्सन इंसानों के बारे में आ रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। यहाँ पर पहला क्या दिया है, आप लोग सब स्क्रीन पे देख सकते हो। स्पेलिंग आप लोग अपनी तरफ से भी करोगे, माइक म्यूट है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको स्पेल आउट करना है, ठीक है, अल्लाह के फजलो करम से। MAN, मैन पढ़ना है आपको। एम, एम की आवाज मो आती है, ए की आवाज आई और न की आवाज आई, मैन। अब इसमें पहला है तो एम को कैपिटल नहीं दिया गया, है ना, कैपिटल नहीं दिया गया इसको, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस नहीं शुरू हो रहा है, ये नाम दिया गया है, मैन, आदमी, है ना। और ये खुसूसी नहीं होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। अब ये खुसूसी नहीं, आदमी बहुत सारे होते हैं, है ना, आदमियों में अलग अलग होते हैं, बहुत होते हैं, तो ये क्या हो गया, आम तौर पे हो गया आदमी, मैन। उसके बाद जो लिखा हुआ है आप लोग गौर करिए, वो कैपिटल ए लिखा हुआ है, कैपिटल ANN, दिख रहा है आप सबको? अल्हम्दुलिल्लाह,
एन। आप बोलोगे भाई ये कैसा नाम है, तो ये जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके इसमें नाम होते हैं एन करके, ठीक है। अब जैसे कि अब मैं मेरा नाम अगर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, ए ए एम आई आर ए, ठीक है। चलो हम एन नहीं लेते, आमीरा ले लेते, ये मेरा नाम है। अगर जो बहनों को नहीं पता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया, मेरा नाम आमीरा है। मैंने कैपिटल ए लिखी हूँ पहले, क्यों? क्योंकि ये खुसूसी तौर पर नाम है, प्रॉपर नेम इसे कहते हैं, है ना, खास तौर पे मेरा नाम है। अगर मेरे को लिखना होगा वुमेन लिखूंगी तो बहुत सी है ना, हम सब औरतें हैं, है ना, लेकिन ये खुसूसी तौर पर मेरा नाम है, तो पहले क्या आएगा? कैपिटल ए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सब बहनों के लिए क्लियर है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या है? गर्ल। ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, कुछ कुछ वर्ड्स याद कर सकते हो। गर्ल, GIRL, ठीक है। उसके बाद स्टीव लिखा है, वो भी इंग्लिश नेम है, आप चाहो तो उसमें कोई और नाम ले लो, सुलेमान ले लो, सलमान ले लो, शोएब ले लो, ठीक है। तो एस कैपिटल आता है नामों में। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। आप लोगों ने चिल्ड्रन सुना होगा, चाइल्ड एक को कहते हैं, एक से ज्यादा बच्चे उनको चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है। ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, जो लास्ट में है वो क्या है? खुसूसी तौर पर क्या बताया जा रहा है? दादा या दादी, सॉरी पहले माँ है ना, तो दादी या नानी, और ग्रैंड पा दादा या नाना। इसमें ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर आता है, ग्रैनी आता है, ग्रैंडपा आता है, ग्रैंडमा आता है, अलग अलग तरीके से पुकारा जाता है। तो ये इंग्लिश के लफ्ज इंसानों के लिए कुछ आपको मैंने मिसालिया तौर पर बताई। अब जगह की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक सबके लिए क्लियर है, तो मैं आगे जाऊं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब जगह में क्या आती है? जगह का नाम आता है, देखो पहले वाला नाम आप लोग देख सकते हैं, पेरिस लिखा हुआ है, PARIS। पेरिस खुसूसी एक जगह का नाम है, तो उसके लिए पी कैपिटल में आया है। उसके बाद सिटी लिखा हुआ है, CITY। अगर आपको ये सारे नाम याद नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हर टॉपिक के बाद आप लोग 3-3 नाम लिखोगे जिसकी स्पेलिंग आपको याद हो गई हो, ठीक है। ये होमवर्क में आ रहा है। हर टॉपिक यानी पर्सन नेम अगर चाहिए तो लिख सकते हैं। इंसानी शख्सियत के बाद जो है 3 याद कर लीजिए, मैन लिख लीजिए, खुद का नाम लिख लीजिए, और गर्ल या बॉय लिख लीजिए, ठीक है। प्लेस में भी आप लोग अपने शहर का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैंने पिछली मर्तबा आप सब लोग बहनों को होमवर्क दी थी, याद होगा। तो एक नाम खुसूसी तौर पर जो आपके शहर का है, बहुत सी बहनों ने शायद अपनी बहन अपने शहर का नाम लिखे है, लेकिन वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया गया है, इसके लिए बता रही हूँ। खास जो नाम रहते हैं वो कैपिटल से शुरू होते हैं। फिर सिटी लिखा है, स्कूल लिखा है, होम, घर को कहते हैं ना होम, होम भी देखिए स्मॉल में है। एशिया, जिसमें ये हम सारी कंट्रीज आती है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आता है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट को एशिया, एक कैपिटल है ना। तो ये जगह के हो गए। जानवरों के देखिए सारे नाम स्मॉल है, जानवरों में किसी का भी नाम आपको कैपिटल में नहीं मिलेगा, क्योंकि आम तौर पर है। डॉग, बहुत से डॉग्स होते हैं। कैट, बहुत से कैट होते हैं। वेल, वेल मछली है ना, जो सबसे बड़ी मछली है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका जिक्र आता है। लायन, लॉयन कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बी, बी अलग अलग किस्म की होती है, एक तो मधुमक्खी होती है जिसे हनी बी कहते हैं, ठीक है। और भी किस्मों की जो ये ऐसी होते हैं उनको बी कहते हैं। बुल, बैल को कहते हैं। लिजर्ड, छिपकली को कहते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं पता, देखिए बहुत सारे नाम है। बहुत सी बहनों ने कॉमन नेम्स लिखे, किसी किसी ने अच्छे बड़े नए नए नाम भी लिखे फल और तरकारियों में, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के नेम पे, देखकर बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद चीजें, थिंग्स, बुक, पेंसिल, एप्पल, फ्लावर, डिजीज। आप सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, देखो मैंने स्क्रीन बड़ा कर दिया है, आप सबको ये स्क्रीन पे डी से दिख रहा होगा, ठीक है। ये डी से क्या है? ये देखिए, ये डिजीज, इसको बीमारी को कहते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्यों, ये मतलब शायद बहुत सी बहनों को नहीं पता होगा, इसके लिए बता रही हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल कर।
अब जो है यहाँ पर इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज शू, एक जूते को, शूज नहीं है, शू, कैप, टोपी, ये सब भी कैपिटल में नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कैपिटल और स्मॉल लेटर का फर्क आप बहनों को समझ में आया होगा और नाउन्स समझ में आए होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 5 वॉवेल्स है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ए, ई, आई, ओ, यू, और 21 कॉन्सोनेंट। सब बहने स्पेलिंग चेक करके लिखेंगी इंशाल्लाह। 21 कॉन्सोनेंट्स है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बी से लेकर जेड तक बाकी के अल्फाज आ जाते हैं, वर्ड्स आ गए, अल्फाबेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ए टू जेड कैपिटल और स्मॉल का होमवर्क दिया गया है आप बहनों को। और नाउन्स, नाउन्स में कम से कम तीन 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 देख के ये सेम टू सेम लिख लीजिए या खुद अपनी तरफ से कोई ऐड कर लीजिए। अगर खुसूसी नाम होगा, स्पेशल प्रॉपर नेम होगा, तो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ओके। जैसे खुद का नाम, किसी और का नाम, शहर के नाम, मुल्क के नाम, कंट्री नेम, कॉन्टिनेंट नेम, है ना। अब कुरान किताब का नाम है लेकिन खास किताब का नाम है, तो कुरान को स्मॉल क्यों नहीं करना है, कुरान को क्यों कैपिटल रखा जाएगा, ओके। तो ऐसा आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये चीज समझ में आई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा वक्त आज हुआ है, बहुत कम मैं ले रही हूँ इंग्लिश, ज्यादा नहीं ले रही हूँ। इसका मकसद ये है कि भागना नहीं है, समझना है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे, ताकि भाग के आगे जाके फिर पीछे ना आना पड़े, कुछ छूट गया, नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, नहीं। थोड़ा थोड़ा करेंगे। और जो बहनों को लगता है भाई कम हो रहा है, कम पीछे है, ये है वो है, तो बहनें थोड़ा सब्र कर लें, क्योंकि हम अकेले आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम चाहते हैं हमारे साथ जितनी बहनें जुड़ती हैं सब बहनें आगे बढ़े, है ना। हो सकता है कोई बहनों ने कभी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखी थी, आज वो अल्लाह के हुक्म से कोशिश कर रही है। तो क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है चलो मैं डायरेक्ट हाई जंप करके आगे का सीखूं, नहीं। हमको सबको साथ में लेके आगे चलना है, क्योंकि हमारी नियत दुनिया की कंपटीशन की नहीं है, दुनिया के लिए नहीं सीख रहे, अल्लाह के लिए सीख रहे हैं। तो सब्र रहेगा और कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात पर हम आज की क्लास मुकम्मल करते हैं। मैं पहले दुआ कराती हूँ, फिर आप बहनों से जो भी सवाल या डाउट्स होंगे थोड़ी देर के लिए हम वो ले लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद है सबके लिए क्लियर था अल्हम्दुलिल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा समझाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड, सब एक एक करके मैं लूंगी इंशाल्लाह। जिसको भी सवाल करने हैं मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, सॉरी, एक सेकंड।